प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती का चैप्टर 9 वर्स 18। मृत लड़की और बीमार स्त्री। अब में यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपने हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे को लिया और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। देखिए यहाँ पे जो एक दृष्टांत है, दृष्टांत नहीं, एक ट्रुथ है जो परमेश्वर के द्वारा यहाँ पे प्रकट किया गया है। एक जो एक लड़की है छोटी सी, 12-13 साल की, उसकी डेथ हो चुकी है। तो उसका पिता उसके पास आता है कि मेरी बेटी मर चुकी है, अगर आप उसके ऊपर हाथ भी रख देंगे तो वो दोबारा से जिंदा हो जाएगी। देखिए उसका कितना बड़ा विश्वास है, उसकी बेटी मर गई है लेकिन वो रो नहीं रहा है, एक वितीर्ण विश्वास के साथ, स्ट्रोंग ट्रस्ट के साथ आया है, बिलीव के साथ आया है कि प्रभु यीशु का हाथ रखते ही मेरी बेटी दोबारा से जिंदा हो जाएगी। तो इसी के दौरान वो जब वो जाने लगता है उसके घर पे, तो क्या होता है, एक बहुत बड़ी भीड़ है। जब प्रभु यीशु जा रहे होते हैं तो उनके पीछे काफी लोग होते हैं, क्योंकि बहुत लोग उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। भीड़ उनके ऊपर इतनी होती है कि लोग ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और गिर रहे होते हैं। तो उसी में से ही एक लेडी आती है और उसको क्या रोग होता है, जो स्त्री लोग होता है, जैसे जो पीरियड्स आते हैं, उसको कंटिन्यू 12 साल से वो प्रॉब्लम हो रही थी, वो बंद नहीं थी। और उस समय में ऐसी औरतों को एक कमरे में बंद किया जाता था और उनको कुछ भी, उनके हाथ किसी भी चीज पे लगते थे, छूते थे, तो उसको कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं करता था, उनसे कोई भी बात नहीं करता था। उन्हें ऐसे धक्का दे के चीज़ों को दिया जाता था, उनके बर्तन, उनके कपड़े, उनकी ईच एंड एवरीथिंग अलग की जाती थी, उनको कोई भी टच नहीं करता था और वो बाहर भी नहीं आ सकती थी। लेकिन उस स्त्री को जब पता चला कि प्रभु यीशु इस रास्ते से जा रहे हैं, तो उसने बड़े विश्वास के साथ, इतनी हिम्मत दिखा के, उस समय में जब कोई भी बाहर आ जा नहीं सकते थे, उस समय में इस बीमारी में उन बहुत सारे लोगों का सामना करके मुँह छुपाती हुई उस भीड़ में से आके प्रभु के केवल वस्त्र को ही उसने छू लिया और वो क्या हो गई, चंगी हो गई। क्यों चंगी हो गई? क्योंकि उसका विश्वास इतना बड़ा था। और जब उसने इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वस्त्र को छुआ, तो वो उसी घड़ी चंगी हो गई। और परमेश्वर ने मुड़ के देखा कि किसी ने मुझे छुआ है। छू तो बहुत सारे रोग रहे थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ छुआ, और वो जब उसने विश्वास के साथ छुआ, तो प्रभु की उसमें से, शरीर में से बड़ी ही सामर्थ निकली, एक शक्ति निकली, जिसमें से परमेश्वर को लगा कि किसी ने मुझे छुआ है, जिसकी वजह से मेरी सामर्थ बाहर निकली है। तो प्रभु ने मुड़ के देखा, तो उस स्त्री का जो रोग था, जो 12 साल से परेशान थी किसी बीमारी से, खून बहने की, सोचो जब हमें किसी भी लेडी को जब ब्लड की प्रॉब्लम होती है, 1 महीने में, मंथली में, कितनी वीक फील करती है। तो वो लेडी तो 12 साल से ये प्रॉब्लम में फँसी हुई थी और कितनी ही कमज़ोर हो गई होगी, कितनी ही दवाइयों का उसने जो है कितने डॉक्टर को दिखाया होगा, कितनी ही दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा, खाया होगा उसने, वैद्य को दिखाया होगा उस समय पे, जो भी उससे बन पाया होगा उसने किया होगा इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम कुछ बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कितनी जगह टेस्ट करवाते हैं, तो उस समय पे भी उस लेडी ने ऐसा कुछ किया होगा अपने लिए, परंतु वो चंगी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जिस दिन उसको पता चला कि यहाँ से प्रभु यीशु जा रहे हैं, तो उसने एक बड़े विश्वास के साथ एक स्ट्रॉन्ग कदम को उठाया, एक अपने मन में एक आस लगा के कि आज मैं एक इनके कपड़े को ही छू लूंगी, किसी एक धागे को भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो ये होता है विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा हमें चंगाइयाँ रिसीव होती हैं, यीशु मसीह के नाम से हमें।
तो यीशु ने फिर कर देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बाँध और विश्वास ने तुझे चंगा किया। तब वह स्त्री उसी घड़ी चंगी होगी। प्रभु की बड़ी ही महिमा होने पाए। सचमुच हमारा प्रभु बहुत महान है, बड़ी-बड़ी बीमारियों से चंगा करता है और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में भी देखा है और बहुत सारे लोगों के जीवन में भी देखा है। लोगों के जीवन में जब प्रभु यीशु के नाम की प्रार्थना करती है और जब वो लोग विश्वास करते हैं, तो सचमुच बड़ी-बड़ी बीमारियों से उनको छुटकारा मिलता है। ये इसमें झूठ की नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये पवित्र बाइबल है, किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है, ये परमेश्वर की किताब है। बाइबल का मीनिंग है बेस्ट इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग दी अर्थ, मतलब कि धरती को छोड़ने से पहले हमें बेस्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। हमें बताया गया है कि हम धरती को छोड़ने से पहले कैसे हमें लाइफ को धरती पे स्पेंड करना है, किस तरीके की चीज़ों को हमें फ़ॉलो करना है। अगर हम इसी बाइबल को पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हैं, तो हमारी एक अच्छी लाइफ होती है, पवित्रता की, शुद्धता की लाइफ होती है, परमेश्वर के साथ चलने की लाइफ होती है। सचमुच प्रभु हमारा बहुत ही महान और स्तुति के योग्य है, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर है, जो हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से, हर एक चिंता से हमें मुक्त करता है। जब हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया! और वह तब जब यीशु उस सरदार के घर में पहुँचा और बाँसुरी बजाने वाले भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। देखिए यहाँ पर भी जब लाज़र को उन्होंने मृत्यु में से जलाया था, तब भी उन्होंने बोला था कि लाज़र क्या है, मरा नहीं है, सोया हुआ है, हमें उसको जगाना है। यहाँ पे भी लड़की मरी हुई है, लेकिन प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? सोई हुई है, क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले खुदावन हैं। लेकिन जब हम पूरे विश्वास के साथ उनके पास आते हैं कि ये काम होगा, प्रभु यीशु के नाम में होगा, प्रभु यीशु कर सकते हैं, तो ज़रूर वो काम होता है हमारे जीवन में। और वो लड़की को बोला कि इतने लोग तुम भीड़ क्यों मचा रहे हो? हटो। और प्रभु यीशु ने उस लड़की को ज़िंदा किया। कैसे ज़िंदा किया? और परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, जब प्रभु ने देखा कि बहुत भीड़ है, तो प्रभु ने उस कमरे में से हर एक को निकाला और तो उसे भीतर जाकर लड़की को हाथ से पकड़ा और वह जी उठी और इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई जहाँ पर प्रभु यीशु थे कि प्रभु ने एक मरी हुई लड़की को भी जिंदा कर दिया और एक 12 साल से बहने वाली लहू से बहने वाली औरत को भी चंगा किया प्रभु ने। तो प्रभु सचमुच बहुत महान है। अगर आप भी विश्वास करते हैं परमेश्वर की बात पे और परमेश्वर के वचन पे, तो सचमुच आज आप भी छुटकारा पाएँगे। आपका विश्वास अगर छोटा-सा भी है, राई के दाने के जितना भी, तो प्रभु यीशु के द्वारा आपके जीवन में आज अद्भुत चंगाई आप रिसीव करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ, इस वीडियो के द्वारा आपका एक बड़ा छुटकारा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। आप प्रभु हैं, आप महान और स्तुति के योग्य खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी बीमारी से अगर वो ग्रस्त हैं प्रभु, आज उनका विश्वास आपने कहा है कि प्रभु उस स्त्री को बोला कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज इनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी आप इनका छुटकारा करें प्रभु। इन पे सामर्थ्य भरा हाथ रखें, इन पे प्रभु जी दया करें। आज उन सारे शैतान की शक्तियों को इनके जीवन से मैं बाँधती और नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया प्रभु जी, छू के इसी वक़्त अभी चंगा करें, मदद सहायता करें प्रभु। इनके अविश्वास पे प्रभु जी, अविश्वास का कार्य करें पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आप माँगने वाले पिता परमेश्वर और माँग के देने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु जी, आपने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया प्रभु जी, आज इस वीडियो के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत चंगाइयाँ होने पाएँ यीशु के नाम में। प्रभु जी इनको एक-एक को छूइए,
दीजिए, पूरा छुटकारा दीजिए। प्रभु सारी आदर महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी और अद्भुत चंगाइयों को प्रभु जी आपके लोग रिसीव कर चुके हैं। यीशु के नाम में माँगती हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत आशीष करे और गॉड ब्लेस यू। विश्वास में बढ़िए, प्रभु पे विश्वास रखिए। प्रभु बहुत कुछ करने वाले हैं आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम की जय। गॉड ब्लेस यू।